हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मेरिचा, योर लीगल मेंटर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के बारे में। जैसे कि हमने कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट के बारे में पढ़ा था कि कॉपीराइट्स का भी इन्फ्रिंजमेंट होता है, वैसे ही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडमार्क के इन्फ्रिंजमेंट के बारे में अंडर सेक्शन 29 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ठीक है, तो ये जो हमारा है सेक्शन वो डील करता है ट्रेडमार्क के इन्फ्रिंजमेंट से। ठीक है, अगर आप एक रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर हैं या फिर आप एक बिजनेस चलाते हैं या फिर आप एक कंपनी आपका कोई है, तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि किस तरीके से आपके ट्रेडमार्क का, जिसको कि आपने इतने मेहनत से रजिस्टर कराया है, उसका इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। और अगर आप कॉमर्स या फिर लॉ बैकग्राउंड के भी हैं तो भी आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके सेमेस्टर्स में ये जो है ट्रेडमार्क जो है एक्ट वो पढ़ाया ही जाता है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं सेक्शन 29 क्या कहता है। तो सेक्शन 29 जो है हमारा, उसका मार्जिनल नोट ही कह रहा है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स का क्या इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स। ठीक है, सब सेक्शन 1 पे आते हैं। एक रजिस्टर्ड जो ट्रेडमार्क है इज इन्फ्रिंज्ड बाय अ पर्सन हु नॉट बीइंग अ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर। अब ये पर्सन जो है वो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर मतलब जिसने कि अपने मार्क का रजिस्ट्रेशन करवाया है, ओनर ऑफ दैट ट्रेडमार्क। ठीक है, और अ पर्सन यूजिंग बाय वे ऑफ अ परमिटेड यूज। ठीक है, या फिर उस पर्सन को परमिटेड यूज दैट इज अलाउ किया गया हो कि आप इस ट्रेडमार्क को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओनर के द्वारा, वो पर्सन भी नहीं होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए? एक रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर नहीं होना चाहिए और एक पर्सन जो कि यूज कर सकता है उस ट्रेडमार्क को, जिसको कि परमिट किया गया हो उस ट्रेडमार्क को यूज करने के लिए। ठीक है, और क्या करता है, अगर वो पर्सन यूज करता है इन द कोर्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, ट्रेड के दौरान, ठीक है, यूज करता है वो अ मार्क विच इज आइडेंटिकल विथ और डिसेप्टिवली सिमिलर टू। ये वो जो मार्क होना चाहिए वो आइडेंटिकल होना चाहिए और डिसेप्टिवली सिमिलर होना चाहिए, मतलब एकदम सेम, देखने से ही लग रहा है कि वो एकदम ही सेम है। ठीक है, वैसा होना चाहिए। द ट्रेडमार्क इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, वो जो मार्क है, ट्रेडमार्क जो है वो किसके रिलेशन होना चाहिए? गुड्स और सर्विसेज के होना चाहिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड। और वो जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में वो मार्क होना चाहिए, ठीक है, जो कि इन्फ्रिंज्ड मार्क होना चाहिए। एंड इन सच अ मैनर एज टू रेंडर द यूज ऑफ मार्क लाइकली टू बी टेकन एज बीइंग यूज्ड बाय अ ट्रेडमार्क। ठीक है, समझ में आ गया? तो इससे हम सबसेक्शन 1 से क्या समझ सकते हैं? जो पहली बात वो कह रहा है, पहली बात ये कह रहा है, वो पर्सन जो है वो उसका मार्क होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर वो ना हो। दूसरा कि अगर बाय वे ऑफ परमिटेड यूज उसको दिया गया हो तो वो पर्सन ना हो। ठीक है, उसको यूज कर रहे हैं ट्रेड के दौरान, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, और वो जो मार्क होना चाहिए वो आइडेंटिकल होना चाहिए। जो इन्फ्रिंज्ड ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल होना चाहिए या फिर डिसेप्टिवली सिमिलर होना चाहिए। इतना देखने से लग रहा है कि एकदम ही सिमिलर है। ठीक है, आपके उस किसके रिलेशन में होना चाहिए? गुड्स और सर्विसेज के होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, दैट मीन्स कि वो क्या हो रहा है? इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है ट्रेडमार्क का। क्लियर हो गया? तो ये हमारा सबसेक्शन 1 बता रहे हैं। अब आते हैं सबसेक्शन 2 पे। एक रजिस्टर्ड जो ट्रेडमार्क है वो इन्फ्रिंज माना जाएगा बाय अ पर्सन हु नॉट बीइंग अ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर और पर्सन बाय यूजिंग बाय वे ऑफ अ परमिटेड यूज करता है इन द कोर्स ऑफ ट्रेड ए मार्क। ठीक है, एक मार्क को विच बिकॉज ऑफ, जिसके वजह से इट्स आइडेंटिटी विद द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ठीक है, उस मार्क की वजह से उसकी आइडेंटिटी, किसकी? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की जो आइडेंटिटी है उसके साथ, एंड द सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज कवर्ड बाय द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ठीक है, अब क्या हो रहा है? उसकी आइडेंटिटी, ठीक है, उस मार्क की जो आइडेंटिटी है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की आइडेंटिटी के साथ क्या हो रहा है? वो एक तरीके से मिलता जुलता है। अब ये आइडेंटिटी किस रिस्पेक्ट में बात की जा रही है? उसके जैसे मान लीजिए कि कलर या फिर उसका लोगो, ठीक है, या फिर उसका शेप, किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है आइडेंटिटी। तो अगर इन्फ्रिंज जो मार्क है उसका कलर, लोगो, शेप हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स
जो है उसके साथ मिलती जुलती हैं, दैट मीन्स कि वो इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है यहाँ पे। और क्या हो रहा है, सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और जो इन्फ्रिंज ट्रेडमार्क है उसका जो गुड्स और सर्विसेज होंगे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के गुड्स और सर्विसेज से क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, ठीक है, कवर्ड अंडर सच रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा सबसेक्शन जो 2 है उसका क्लॉज 1 कह रहा है। अब आते हैं, इसकी वजह से भी इंफ्रिंजमेंट हो सकता है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। अब आते हैं बी पे, इट्स सिमिलैरिटी टू द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज कवर्ड बाय द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। इजी, समझ में आ गया। अब सी पे आते हैं, इट्स आइडेंटिटी विद द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड द आइडेंटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज कवर्ड बाय सच रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ठीक है, उस मार्क की जो आइडेंटिटी है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ और जो आइडेंटिटी गुड्स और सर्विसेज की है कवर की जा रही है बाय रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, वो लाइकली क्या कर रही है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक। समझ में आ गया कि मतलब पब्लिक जो है वो कंफ्यूज हो जा रही है, ठीक है, और विच इज लाइकली टू हैव एन एसोसिएशन विद द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, या फिर वो जो है वो एक तरीके से रिलेशन में आ जा रही है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, अब सीधे सीधे यही बात बता रहा है कि उसकी जो मार्क है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या कर रही है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है पब्लिक को, और या फिर उसके जो गुड्स और सर्विसेज की आइडेंटिटी को देखते हुए जो पब्लिक है वो कंफ्यूज हो जा रही है कि भाई ये जो है, ये ब्रांड जो है या फिर ये जो गुड्स और सर्विसेज दिए जा रहे हैं इसके द्वारा वो सेम ही है। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे अनफेयर कंपटीशन होगा मार्केट में, है ना, दोनों के बीच में। और ये अनफेयर कंपटीशन क्यों होगा, क्योंकि जो इन्फ्रिंज ट्रेडमार्क है वो क्या करेगा, गुडविल जो है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की उसको क्या करेगा, हार्म करेगा, उसके रेपुटेशन जो है ना, उसको भी वो हानि पहुंचाएगा। तो इन सारी चीजों की वजह से आप देखेंगे कि वो इन्फ्रिंजमेंट करेगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं सबसेक्शन 3 पे, इन एनी केस फॉलिंग अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2, ठीक है, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट इट इज लाइकली टू कॉज कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक, ठीक है, कोई भी केस जो कि फॉल करेगा अगर सबसेक्शन 2 के क्लॉज सी में, तो कोर्ट क्या करेगी, वो प्रिज्यूम कर लेगी कि भाई ये कंफ्यूजन, ये लाइकली टू कॉज कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक, कि ये पब्लिक के पार्ट में कंफ्यूजन कॉज कर रहा है, ठीक है, ये जो इन्फ्रिंज ट्रेडमार्क है। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपने सब सेक्शन 4। सब सेक्शन 4 क्या बता रहा है, सीधे सीधे हमने जो अभी पिछले वीडियोस स्लाइड्स में देखी वही वहां यहाँ पे बात करें, तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं। सबसेक्शन 4 बात कर रहा है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज बाय अ पर्सन हु नॉट बीइंग अ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर और अ पर्सन यूजिंग बाय वे ऑफ अ परमिटेड यूज यूजेस इन द कोर्स ऑफ ट्रेड अ मार्क व्हिच इज आइडेंटिकल विथ और सिमिलर टू द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ठीक है, वो आइडेंटिकल है और सिमिलर है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ। कौन, एक जो है इन्फ्रिंज ट्रेडमार्क, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। वे क्या कह रहे हैं, इज यूज्ड इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट सिमिलर टू दोज फॉर विच द ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड, या फिर वो जो मार्क है वो यूज किया जा रहा है किसके रिलेशन में, गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट सिमिलर टू दोज फॉर विच द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ठीक है, कि जिस पर्पस के लिए जो ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया गया था, ठीक है, कि भाई ये जो गुड्स और सर्विसेज है इसको इस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, अब वो उस हिसाब से नहीं यूज किया जा रहा है। मान लीजिए कि कोई मेटल की शॉप है, ठीक है, अब मेटल की वो जो शॉप है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, लेकिन अब ये जो मेटल है वो एक तरीके से गलत चीजों के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, एक तरीके से उसका इलीगल तरीकों से यूज किया जा रहा है। तो अब क्या हो गया कि जिस पर्पस के लिए इसको यूज करना था वो तो उसका यूज गलत तरीके से हो रहा है, ठीक है, उस पर्पस के लिए वो पर्पस नहीं फुलफिल हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो जो मार्क है वो इन्फ्रिंज्ड मार्क जो है वो माना जाएगा, ठीक है। सी क्या कह रहा है, द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैज अ रेपुटेशन इन इंडिया, और जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होना चाहिए वो उसका रेपुटेशन होना चाहिए इंडिया में,
ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द यूज ऑफ द मार्क विदाउट ड्यू कॉज टेक्स अनफेयर एडवांटेज। और ये जो मार्क का यूज किया जा रहा है, इन्फ्रिंज मार्क का, उसका अनफेयर एडवांटेज जो है वो जरूर होना चाहिए कि वो अनफेयर एडवांटेज ले रहा है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है इंडिया में उसका, और इज डेट्रीमेंटल टू, या फिर हार्मफुल हो रहा है उसके लिए, ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए, द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर और रिप्यूट ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ठीक है, उसके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर जो है वो भी नहीं हो रहा है, कि डिस्टिंग्विश नहीं जो है किया जा पा रहा है, या फिर जो रिपीटेशन है उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, ठीक है, वो एक तरीके से क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे ये हमारा जो सी है क्लॉज, सबसेक्शन 4 का सी जो है क्लॉज, वो बताता है, ठीक है। तो सेक्शन 29 जो है वो काफी लेंदी है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, 2 वीडियोस जो है उसमें बांट देंगे, सो दैट कि आपको भी बोर ना लगे, ठीक है, और इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में और करते हैं इस सेक्शन को कंटिन्यू, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। सजेस्ट करिए अपने फ्रेंड्स को जिनको कि इनकी ज़रूरत हो इन वीडियोस की, ठीक है। कॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे जाइए, सारी वीडियोस को देखिए जो कि आपके एग्जाम्स के लिए वहाँ पे बनाए गए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।